दिल्ली सरकार ने कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज USPL योजना के तहत नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली के मंत्री पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इस योजना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दिल्ली की व्यवस्थाओं को पिछली सरकारों ने पूरी तरह बिगाड़ दिया था। कॉलेज जाने वाले बच्चों को ये सुविधा बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब जाकर इसे शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, हमने इस योजना की शुरुआत की है और जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जाएगा। इसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रखी गई है ताकि छात्रों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो हर व्यवस्थाओं को खराब पिछली सरकार ने कर दिया था और दिल्ली सिटी के अंदर बच्चों को ये बसों मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली है, और हमने इसको चालू किया है दिल्ली सिटी के लिए और इसको जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे। और हमारी सोच है कि बच्चों, दिल्ली सिटी के बच्चों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, और इस सुविधा में हमने इनके लिए QR कोड में गाने का, रेडियो का, सबका व्यवस्था रखी है। कितनी नई बसें लाई गई हैं? टोटल हमारी 25 नई कनेक्शन के साथ 25 कनेक्टिविटी के लिए है, और जैसे जैसे रैशनलाइज होता जाएगा बढ़ाते जाएंगे। तो अभी यू स्पेशल में कितनी बसें हैं? यू स्पेशल में फिलहाल हमारी टोटल 25 प्लस 15 40 बसें, टोटल बसें। तो और ऐसी क्या कुछ खास सुविधा है जो बाकी बसों से यू स्पेशल? आप देख सकती हैं सिक्योरिटी को लेकर हो, कैमरे को लेकर हो, पैनिक बटन से लेकर हो, कोई मिसबिहेव करेगा तो कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी, ऑनलाइन रहेगी, और उसके साथ साथ AC बसेस दे रहे हैं हम। और मेरा मानना है कि हम कॉलेज में रहे हैं, पढ़े हैं, कि ये सुविधा उनका हक है, उनको मिलना चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में अपराध का एक और मामला सामने आया है, जहां एक तरफ पूरा देश अभी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने में लगा हुआ है। जगह जगह गणपति पंडाल लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली में गणपति पंडाल के पीछे हत्या को अंजाम दिया गया। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में गणपति पंडाल के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात बुधवार देर रात राजेंद्र पार्क इलाके में हुई। पंडाल में जैसे ही लोगों ने युवक को जमीन पर पड़ा देखा तो आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी के बीच हड़कंप मच गया। करीब 8:30 पर दिल्ली पुलिस को PCR कॉल के जरिए मामले की जानकारी मिली। पंडाल में हुए इस हत्याकांड के बाद लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल है। पुलिस टीम कॉल किए जाने के बाद मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। हालांकि अभी मृतक शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान करने में जुटी है। दीपक शर्मा। दीपक जी, क्या हादसा हुआ था यहाँ पर? सर, हम आरती कर रहे थे बाहर पंडाल पे, गली नंबर 2 पे हमारा गणपति जी का पंडाल है। हम वहाँ आरती कर रहे थे तो वहाँ कुछ औरतें चिल्लाती हुई आई कि अंदर किसी को चाकू मार दिया। हम जब सारा काम छोड़ के अपना यहाँ आए तो हमने देखा एक युवक था जो खून में लथपथ तड़प रहा था, इधर उधर घास पे लिपट रहा था। और हमने देखा काफ़ी खून पड़ा हुआ था फुटपाथ पे। फिर नीचे देखा तो वो हिल डुल रहा था। तभी हमने 100 नंबर को कॉल की, PCR को। उसके बाद हमने एम्बुलेंस को कॉल की तो आधे घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। उससे पहले PCR आ गई। जब तक वो हिलना डुलना बंद कर चुका था, 10 मिनट तक उसकी कोई मूवमेंट नहीं थी। तो शायद हमें तो लगता है कि शायद वो अब नहीं रहा। क्या था, ये आसपास के क्षेत्र के निवासी क्या है? नहीं सर, हमने पहले कभी नहीं देखा उसको, और कोई लोग जानते भी नहीं है ना, कोई ऐसा कोई उनके परिजन आए हैं, क्योंकि 1 घंटा हो गया इस वारदात को, बट अभी तक कोई उनके घर से कोई नहीं आया है। तो शायद ये लोकल तो नहीं है। अभी यहाँ जो आम जनता है उनका फोन आया कि राजेंद्र प्रसाद पार्क में घटना हुई है। तो घटना, मैं तुरंत यहाँ पे आया तो मेरे से पहले पुलिस पूरी पहुंच रखी है। तो अभी सुनने ये पता चल रहा है कि एकदम कि एक व्यक्ति को मार दिया 4-5 लोगों ने मिलके। तो अभी पुलिस अपना काम कर रही है। अभी क्योंकि एकदम तुरंत हुआ है, तो अभी जो मरे हैं उनका नाम भी नहीं पता चल रहा और जो मार के गए उनका भी पता चल नहीं रहा। पर पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई है, जाँच कर रही है और पूरे जितने भी कैमरे हैं उनको खंगालने का काम कर रही है। फोरेंसिक टीम आ चुकी है, फोरेंसिक जो टीम होती है वो टीम पहुंच चुकी है, वो चेक कर रही है पूरा। मुझे लग रहा है जल्दी 1-8 घंटे में जरूर आ जाएगा नाम, और जो आरोपी वो पकड़े भी जाएंगे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कल देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर हैरी बॉक्सर गैंग के 2 कुख्यात शार्प शूटर्स कार्तिक जाखड़ और कविश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों शूटर न्यू अशोकनगर इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाकर उन्हें घेर लिया। स्पेशल सेल की टीम ने जब उन्हें सरेंडर करने को कहा तो दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में कार्तिक जाखड़ के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर संजय गुप्ता लीड कर रहे थे और DCP अमित कौशिक साहब जो हैं उसको सुपरवाइज कर रहे थे। इन्होंने
हैरी बॉक्सर मॉड्यूल के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को बस्ट किया है। हैरी बॉक्सर ऑपरेटली दिल्ली में पाँव जमाने की कोशिश कर रहा था। हाल फिलहाल में उसकी पिछले एक हफ्ते के अंदर 2-3 कॉल्स एक्सटॉर्शन की दिल्ली में आई थी और उन पर स्विफ्टली एक्ट करते हुए हैरी बॉक्सर के 2 एसोसिएट्स, एक जिसका नाम कार्तिक जाखड़ है जो कि श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला है, और दूसरा उसके साथ कविश फुटेला, ये भी रहने वाला राजस्थान का ही है, गंगानगर का। ये दोनों गिरफ्तार किए हैं। जब पुलिस ने इनको सराउंड किया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जो फायर किया उसमें कार्तिक जाखड़ के पैर में गोली लगी। उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश किया गया। ये कल रात का इंसिडेंट है, लेट नाइट का, 27-28 रात इस नाइट का इंसिडेंट है। जो पता चला कि ये कई सारे केसेस में वांछित है, और जो इमीडिएट कंसर्न था वो ये था कि इन्होंने ऑलरेडी किसी बिजनेसमैन को मारने के लिए मोहाली में एक टीम भेजी हुई थी। इमीडिएटली टीम रश की गई मोहाली में, और मोहाली में भी इसी मॉड्यूल के 2 आदमी, मनोज सहारन और एक पवन, ये भी 2 क्रिमिनल्स हैं, जिसमें मनोज सहारन राजस्थान का एक बड़ा नामचीन क्रिमिनल है। इन दोनों को पकड़ा गया। इनके पास से भी 2 पिस्टल, 17 कार्ट्रिजेस और 3 मैगजीन मिली हैं, प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं। तो इस तरह से इन 4 लोगों की अरेस्ट से हैरी बॉक्सर ग्रुप के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को प्रीएम्प्ट कर दिया गया ताकि ये दिल्ली में कुछ और कर पाते उससे पहले। आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं किस तरह का क्रिमिनल है। अभी इसने जून 2025 में राजस्थान में एक एक्सटॉर्शन कॉल की थी अशोक चांडक को, जो वहाँ के एक बिजनेसमैन भी हैं और एक राजनीतिक पार्टी के मेंबर भी हैं। उनको इन्होंने 30 करोड़ की एक्सटॉर्शन कॉल की थी इसने, हैरी बॉक्सर ने। सिमिलरली आशीष गुप्ता एक रियल्टर है अगेंस्ट श्री गंगानगर का, उससे एक्सटॉर्शन की कॉल भी की थी और न देने पर उसको इंजर्ड भी किया था। ये सारे वो हैं जिनमें कि ये कैरेक्टर पर्सनली इन्वॉल्व है। कार्तिक जाखड़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, अशोक चांडक, उस पर फायरिंग, उन पे एक्सटॉर्शन कॉल, आशीष गुप्ता पे एक्सटॉर्शन कॉल और फायरिंग, एक सतीश कथूरिया बिजनेसमैन है, उस पर भी फायरिंग की थी इन्होंने, और उसमें इस पर 25,000 का रिवॉर्ड भी डिक्लेयर है। इसमें कविश भी इसके साथ था। जवाहर नगर में भी एक एक्सटॉर्शन कॉल की है। एक संजय वर्मा का मर्डर हुआ, कुर्ता पजामा किंग जिसको कहते थे, उसकी कॉन्स्पिरेसी में भी इसका रोल आ रहा है। ये मर्डर अभी जुलाई 2025 में अबूहर में हुआ है। एक रवि गुप्ता नाम के बिजनेसमैन को भी इन्होंने 5 करोड़ के एक्सटॉर्शन की कॉल की थी, और सतीश कथूरिया की कॉन्स्पिरेसी के लिए भी इसने लड़के भेजे थे उसके ऑफिस, जो पकड़े गए थे। तो बहुत डेस्परेट गैंग है ये हैरी बॉक्सर का। और इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मैं कहूँगा, इसका वो आदमी जो कि राजस्थान देखता था, राजस्थान के, और हाल फिलहाल में वो दिल्ली और पंजाब की तरफ जो अपने टेंटिकल्स फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसको यानी कार्तिक जाखड़ को अरेस्ट कर लिया गया है। और ये बच्चे, एक बिजनेसमैन, मैं तो कहूँगा कि एक एक्शन, एक अनहोनी हो सकती थी जो प्रिवेंट कर ली गई है मोहाली की। और भी ये सारे केसेस हैं, इनमें हम अकॉर्डिंगली जो कंसर्न स्टेट यूनिट्स हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे। और मैंने फिर बताया कि हैरी बॉक्सर अटेम्प्ट कर रहा था दिल्ली में अपने पाँव जमाने की, उसकी इस कोशिश को हमने विफल कर दिया और एक मैसेज दिया है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसका बहुत एग्रेसिवली जवाब दिया जाएगा। सर, हैरी बॉक्सर पहले लॉरेंस के साथ काम कर रहा था, तो क्या अभी दोनों अलग अलग हुए हैं या लॉरेंस का नाम लेकर के? देखिए, इस पे गैंग्स की डायनेमिक्स पे मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा, बट मैं आपको बता दूं, हैरी बॉक्सर आज की डेट में रोहित गुदारा के साथ मिलकर काम करता है और काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंटली भी गुदारा के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका मैंने आपको बताया कि इसका एक्सटेंट कि पंजाब में भी अटेम्प्ट कर रहा है, राजस्थान में भी इसने इस साल ऑलमोस्ट इतने सारे केसेस कर दिए हैं कि राजस्थान पुलिस इसको ढूंढ रही, रिवॉर्ड डिक्लेयर है। तो इट्स वेरी इंडिपेंडेंटली ये अपना काम कर रहा है। लॉरेंस के साथ जिनको पकड़ा है उनसे कोई संबंध? अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, अभी पकड़ा ही है, बट जैसा मैंने आपसे फिर कहा कि गैंग हैरी बॉक्सर, रोहित गुदारा मिलकर चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।